मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग फिर चाकू मारा गया। लश्कर कमांडर की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गया है। तो लश्कर कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और मुरीद के डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। मैं अभी एक और इशू पे बात करूंगा। मफादात की दुनिया है सर, आप गलत भी कर रहे हैं। अगर आपसे मफादात हैं दुनिया के तो वो आपको सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अब इस मौके पे जब एक जंगी हालात भारत ने पैदा कर दिया है, जंगी जनून कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान में लश्कर तैयबा फल फूल रहा है और मुरीद के मरकज तैयबा को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सेफ किला समझा जाता है। इसी सेफ किले में घुसकर किसी ने धुरंधर स्टाइल में बिलाल आरिफ सलाफी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या इतनी खतरनाक है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। मरकज तैयबा में ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी। इंडिया ने बड़ा अच्छा अटैक किया। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। मासूम जो थे, बच्चे वगैरह नहीं मारे जा रहे थे। ये मैं कह रही हैं हेल्प करना। इंडिया क्या करना चाह रहा है? इंडिया असल में देखें उन्हीं को सपोर्ट करेगा जो हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है ना। और ये चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो मुसलमान, वो तो देखें आप देखें ना, खुली किताब है हमारे सामने कि वो अब उस तरफ भी चाल चल रहा है और इस तरफ भी चाल चल रहा है, दोनों तरफ से उन कंट्रीज को लेके चल रहा है। तो हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? हम का मतलब चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे कोई भी, अगर लेट्स सपोज कोई भी कंट्री, इसराइल चाल चल रहा है, मतलब आप कह रही हैं कि अगर एक टारगेट किलिंग हुई है तो उसको एफएटीएफ में ले जाएंगे। सर एक थोड़ी इतनी हुई है, हमारे यहाँ तो बेशुमार हुई है और सब आप कह रहे हैं कि सारी भारत ने करवाई है। सर ऐसे कैसे, हम ऐसे ही छोड़ दें उनको? मैं अब आपने मेरी बात अगर नहीं सुननी, मुझे टोक देना है, तो मैं अब वो क्या करूं? दोस्तों, ईद के मौके पर पाकिस्तान के अंदर धुरंधर स्टाइल में जबरदस्त धमाल हो गया है और अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड जिहादी 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है, जिससे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान कितनी मेहनत से अपने पालतू जिहादियों को पाल पोस रहा था और अननोन गनमैन फिर से एक्टिव होकर पाकिस्तानी जिहादियों का सफाया करने लगे हैं। जो भारत के दुश्मन हैं उनको। All right, breaking news coming in a shocking incident. Lashkar-e-Taiba commander Bilal Arif Salafi was brutally killed inside the group's main headquarters, Markaz Taiba in Muridke, Pakistan. The attack occurred on the 21st of March, shortly after Eid ul-Fitr prayers and had concluded, sending shockwaves across the region. Reports indicate that unknown gunmen stormed the complex, leaving the commander dead in a violent assault. According to sources, सर वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। मासूम जो थे, बच्चे वगैरह नहीं मारे जा रहे थे। ये मैं कह रही हैं, आरजू काजमी ये कह रही है कि भारत जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा था, लोगों को चुन चुन के कत्ल कर रहा था, वो ठीक है। सर मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, क्या पता वो हमारे ही लोग कर रहे हो, इसलिए कि जिन अपने लोग जो हैं सर आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोग इतने निकम्मे हैं कि भारत से लोग आते हैं यहाँ पे टारगेट किलिंग करके वापस भारत चले जाते हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी के लोग, सर हमारे फोर्सेस के लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोक सके। कोई भी वहां से आता है, मारता है और फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस चला जाता है। सर 1 साल के अंदर आप देखें उन्होंने कितने लोगों को, यहाँ पे लोगों की जाने गई हैं जो ऐसे टारगेट किलिंग में मरे, मस्जिद में, कभी कहीं। आपका ख्याल है सर ये सब भारत कर रहा है और हमारे लोग सर इस काबिल नहीं है कि उनको रोक पाए? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मतलब आपसे मेडल वापस ले लेंगे, आपसे बता रही हूँ। अच्छा चलें, एक बात बताएं मैडम, आप भारत की इस टारगेट किलिंग को सपोर्ट करती हैं? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा है कि वो इंडियंस थे, इन्वॉल्व थे और वो मिडल ईस्ट में लोगों को हायर करते हैं वहाँ से और पैसे दे के इस तरह की वारदातें करवा लेते हैं। तो ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान कह रहा है भारत करवा रहा है, तो आप कह रही हैं कि ये भारत का ये तरीकाकार ठीक था? सर मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता कि ये भारत ने ही करवाया है? क्या पता ये हमारे यहाँ से अंदर से ही लोग करवा रहे हो। आपके पास सबूत है तो सर आप एफएटीएफ में डलवा देना भारत को। यार एक तो पता क्या है, मतलब आपको भारत को सर हेल्प करना। इंडिया क्या करना चाह रहा है? इंडिया असल में देखें उन्हीं को सपोर्ट करेगा जो हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है ना। और ये चाहे वो मुसलमान है, वो तो देखें आप देखें ना, खुली किताब है हमारे सामने कि वो अब
उस तरफ भी चाल चल रहा है और इस तरफ भी चाल चल रहा है, दोनों तरफ से उन कंट्रीज को लेके चल रहा है। तो हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? हम का मतलब चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे कोई भी, अगर लेट्स सपोज कोई भी कंट्री, इसराइल चाल चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, इंडिया, जिसका भी हम कहते हैं, तो हम ना उसकी चाल में आए। क्या करें, आप देखना पड़ता ना भाई। अच्छा, कोई मैसेज दे दें अफगानिस्तान के लोगों के लिए। अफगानिस्तान के लोगों को ये कहेंगे जी कि हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, ठीक अच्छा। है, जाम पख्तून दे तम पख्तून दे, क्या बात सही है। से। हाँ, हाँ, हाँ। तो द माफी का द लांजा बंद का बस, उनके कहने हाँ। पे, हाँ मुसलमान दे मुंगम नुकसान दे, इस्ताम नुकसान दे, ठीक है। लेकिन जो आप ये थोड़ा उर्दू जमा में अगर देखना, नबी योदे, जमा किताब योदे, जमा रब योदे, अल्लाह योदे, बस ठीक है ना। ठीक है। द खत्म कवा सब अख्तर दे के माफी कवा सुलह के बस। इंडिया को कोई पैगाम? इंडिया भाई बाज आ जाओ तुम, अच्छा, नहीं तो फिर तुम्हें पता है पहले क्या हाल हुआ था, तो अब भी यही होगा, क्योंकि मुसलमान जब डट जाता है तो हर चीज गिरा देगा। पहले तुम लोग के जहाज गिरा दिए हैं, ये ना आप तुम्हारा बेड़ा ही गड़गड़ा दे, ठीक है ना। ठीक है। तो हम मुसलमान हैं, जब हम इस्लाम के लिए अपनी जान देने पे आएंगे तो फिर हर शहादत हमारा जो है ना वो जहाँ में शहादत होंगे। आपको नहीं लगता अगर जो कंसेप्ट प्रॉपर पूरी दुनिया है, मतलब आप कह रही हैं कि अगर एक टारगेट किलिंग हुई है तो उसको FATF में ले जाएंगे? सर एक थोड़ी इतनी हुई है, हमारे यहाँ तो बेशुमार हुई है, और सब आप कह रहे हैं कि सारी भारत ने करवाई है। सर ऐसे कैसे, हम ऐसे ही छोड़ दें उनको? मैं अब आपने मेरी बात अगर नहीं सुननी, मुझे टोक देना है, तो मैं अब आपको क्या कह नहीं सर, बैठो बैठो, आप बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं मैडम, मैं देखिए, मैं तो नहीं आपको टोक सकता ना, आप मुझे टोक सकती हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि डॉक्टर जयशंकर इतने स्ट्रेस क्यों नजर आते हैं? वो कहते हैं पानी नहीं पाकिस्तान जाने देंगे हम अब, क्योंकि जी हम गुड फेथ में पानी जाने दे रहे थे। तो ये तो क्वेश्चन है लोअर रिपेरियन का और अपर रिपेरियन का, कि वहां से पानी वो ऊपर साइड में है, हम नीचे साइड में है। कल को चाइना पानी रोक ले उनका, तो फिर वहां क्या करेंगे? लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन फॉर्मूला पूरी दुनिया में चलता है। तो मैडम ये तो पानी रोकने की बातें कर रहे हैं कि जी अब हम पानी रोक लेंगे। तो मैडम आपको नहीं लगता आपको यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे ही अमूमन मुश्किल में रहती हैं, तो पाकिस्तान सर सर बिल्कुल, मुझे मेरी बात तो सुन ले पहले। मतलब मुझे पता है आपको जयशंकर साहब को डिफेंड करना है, अच्छी बात है, करें यार, डू डिफेंड हिम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन वाला जो चक्कर है, इसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा, ठीक है, तो मतलब जंग तो इमिनेंट है, होनी होनी है। दोस्तों, पाकिस्तान इस प्रकार के ऑपरेशन के ऊपर हमेशा भारत पर इल्जाम लगाता है कि यह सब भारत करवा रहा है, जबकि असल बात यह है, दुनिया भी इस बात को जानती है कि पाकिस्तान की ISI ने इस प्रकार के कई प्रकार के जहादी बनाए हैं, और जब उनको यह लगने लगता है कि यह जहादी हमारे लिए खतरा बनने वाले हैं, तो वो उनको चुपचाप तरीके से मरवा देते हैं। और ऐसा यहाँ नहीं, हर जगह पर होता है। जब आतंकवादी अपने ही देश के लिए खतरनाक होने लगता है तो वो उसको मरवा देते हैं। पर इसमें कनेक्शन क्या निकलता है कि वो भारत के दुश्मन थे। लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर बिलाल के साथ भी ऐसा था, और ईद के मौके पर धुरंधर स्टाइल में उसको ठोका गया है, और अब वो 72 हूरों को प्राप्त हो चुका है। वैसे अभियान काफी ज्यादा तेज तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के कई सारे दुश्मन मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। और एक बार अननोन गनमैन की जो खबर है उसको सुनकर इनके आका भी बिल के अंदर छुप गए होंगे। उनको अब अकल ठिकाने आ रही होगी कि पाकिस्तान की धरती पर भी वो सुरक्षित नहीं है। वैसे वो इसलिए भी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। पिछले साल भारत के साथ भी लड़ लिया, और अब अननोन गनमैन एक्टिव होकर भारत के दुश्मनों को गुड